हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आप सभी को खुदावन के मीठे और पवित्र नाम में आज की शाम के सुंदर से समय में जय मसीह की। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। खुदावन खुदा बादशाह के बादशाह अब्बा परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते, हम आपके नाम की स्तुति करते प्रभु जी। अब्राहम इसहाक और याकूब का परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। आदर की योग्य, महिमा की योग्य, सनातन काल की यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते। राजाओं के राजा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के परमेश्वर, हम आपके नाम की तारीफ करते। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हम आपके नाम की महिमा करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम आपके निकट, आपके हजूरी में आते, आपकी राजा उपस्थिति में आते प्रभु जी। हम आपके नाम की महिमा करते पिता परमेश्वर। एक बार फिर हम अपने आप को आपके बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते प्रभु जी, और खुदावन आपके लहू के बाड़ा में कवर करते प्रभु जी। हमसे जाने अनजाने भूल चूक में जो गुनाह हुए, पाप हुए, अपराध है प्रभु जी, उन सारे गुनाहों के लिए, पापों के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते प्रभु जी। दया कर प्रभु जी, अनुग्रह कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते, क्योंकि आप हमारे सच्चे परमेश्वर, सच्चे खुदावन हो प्रभु जी। आपने हमें अब तक भला चंगा संभाल कर रखा, हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से परमेश्वर आपने हमें बचा कर रखा प्रभु जी। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, और आपकी तारीफ करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आदर की योग्य, महिमा की योग्य, सनातन काल की यहोवा परमेश्वर, विराट काल की यहोवा राजा, हम आपका धन्यवाद करते। अब्राहम इसहाक और याकूब का परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते पिता परमेश्वर। हम आज के सुंदर समय में, सुंदर से वक्त में आपके जीवित वचन की ओर हम जाते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आगे कि हर एक भागों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। आपकी राजा अगुवाई में और आपकी कंट्रोल में हम चलना चाहते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप अपने भेद भरी और गुप्त बातों को परमेश्वर खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से हमें बताइए प्रभु जी, और परमेश्वर हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, अपने वचन की हर एक भेद भरी गुप्त बातों को हमें बता प्रभु जी, और हम पर दया कर। सारी महिमा आपको देते हुए यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन और कलाम की ओर जाते। तो आप हमारे साथ मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय के 7 आयत को निकाल सकते, जिसमें लिखा है, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और आगे कहता है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का जीवित वचन हमें कहता है कि आज हमें परमेश्वर से किस चीज़ को मांगना है। हम अपने जीवन में यहोवा परमेश्वर से अपनी समस्याओं से, मुसीबतों के लिए हम परमेश्वर से दुआ करते। हम अपने जीवन में परमेश्वर के अपरंपार की आशीष को मांगते। हम संसार की सुख की सुविधाओं को, संसार की उत्तम से उत्तम आशीष को परमेश्वर से हम मांगते। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि आज हमें परमेश्वर से उस आत्मिक बातों को, आत्मिक चीज़ों को, आत्मिक जीवन को हमें मांगना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उससे पत्थर दे। जब एक संसार का मनुष्य अपने पुत्र को, बेटे को मांगने पर, रोटी मांगने पर उसे रोटी ही देता है, तो हमारा जो स्वर्गीय पिता है, हम मांगने वालों को अच्छी से अच्छी वस्तु क्यों नहीं देगा। जब हम परमेश्वर से अच्छी वस्तुओं को मांगेंगे तो परमेश्वर हमें उन वस्तु को देगा। लेकिन हम परमेश्वर से संसार की चीज़ों को, संसार की अभिलाषाओं को हम पहले मांगते हैं। हम परमेश्वर की इच्छाओं को
परमेश्वर की योजनाओं को हम बाद में मांगते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर की योजनाओं को मांगना नहीं चाहते। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं, याकूब की किताब 4 अध्याय के 3 आयत में लिखा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हम परमेश्वर से अपने जीवन के सुख सुविधाओं को मांगते हैं और परमेश्वर हमें देता है, लेकिन हम अपने परमेश्वर को भूल जाते हैं। और जब हम फिर से परमेश्वर से उसी संसार के सुखों को, अभिलाषाओं को, जीविका के घमंड को हम मांगते हैं और परमेश्वर हमें नहीं देता, तो हम कहते हैं कि हम परमेश्वर से इतने समय से इस विषय के लिए हम परमेश्वर से दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर हमारी विनती को, दुआ को नहीं सुन रहा है। परमेश्वर उस वक्त हमारी विनती को, दुआ को काहे को परमेश्वर सुनेगा? क्योंकि हम उस वक्त परमेश्वर के उद्देश्य को, परमेश्वर की योजनाओं को, परमेश्वर की बातें को नहीं मांगते। हालेलुया। हम उस वक्त अपनी सुख की, सुविधा की चीज़ों को मांगते। हालेलुया। जब हम संसार में दुख में थे, समस्याओं में थे, जब हमें परमेश्वर का सुसमाचार कलाम सुनाया गया और हम उस वक्त जिन समस्याओं में थे, उन समस्याओं से आज़ादी के लिए हम परमेश्वर से विनती किए। परमेश्वर हमारी विनती को सुन लिया और परमेश्वर ने हमें एक नया जीवन को दिया मसीह यीशु में। और हम मसीह यीशु को जानकर हम उसी संसार में लिप्त हो जाते हैं, हम उसी संसार में मिल जाते, जिस संसार से परमेश्वर ने हमको निकाला। जब वो समय था हमारे जीवन में दुख था, समस्या था, तो हम परमेश्वर से दुआ किए, हमें इन समस्याओं से आज़ाद कर, तो हम अपने जीवन को परमेश्वर में सौंप देंगे। जब परमेश्वर ने हमें दुखों से, समस्याओं से निकाल लिया और हम उसी परमेश्वर को भूल जाते हैं और हम परमेश्वर से अपने सुख की, सुविधा की, अच्छी से अच्छी वस्तुओं को मांगते हैं। और परमेश्वर उस वक्त हमको इस वजह से नहीं देता कि हम संसार की अच्छी से अच्छी वस्तुओं के मिलने से हम अपने परमेश्वर से भटक जाए, हम परमेश्वर को छोड़ दें। हालेलुया। जब तक हमें परमेश्वर से अच्छी वस्तुएं नहीं मिलती, हम परमेश्वर के सामने रो रो कर दुआ करते हैं, लेकिन जब हमें मिल जाती है हम अपने परमेश्वर को छोड़ देते हैं, हम अपने परमेश्वर को भूल जाते हैं। इसी वजह से परमेश्वर का वचन जीवित कहता है कि तुम मांगते हो और पाते नहीं, क्योंकि हम उस वक्त सही सोच के द्वारा नहीं मांगते, अच्छे उद्देश्य से नहीं मांगते। हम उस वक्त अपने जीवन को महत्व देते हैं, परमेश्वर को महत्व नहीं देते। हम उस वक्त परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की बातें को महत्व नहीं देते। उस वक्त हम केवल अपने सुख सुविधा को महत्व देते हैं, जो हमारे जीवन के लिए, अभिलाषाओं के लिए होती है। इसी वजह से परमेश्वर हमें नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हमें कौन सी चीज़ें को देना है और कौन सी चीज़ें को नहीं देना है। हालेलुया। जब हम अपने बच्चों को मांगने पर अच्छी से अच्छी वस्तुओं को देते हैं, तो हमारा स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में है, वो क्या हमको नहीं जानता? वो हमको जानता है कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है और किस चीज़ की आवश्यकता नहीं। इसी वजह से हमारे मांगने पर भी हमको वो अच्छी से अच्छी वस्तुएं जो हमको संसार की ओर लुभाती है, संसार की ओर हमारे मन को केंद्रित करती है, परमेश्वर से दूर करती है, परमेश्वर उन चीज़ों को, उन बातों को हमें नहीं देता। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर की योजना को नहीं मांगते। आज हमें परमेश्वर के इस जीवित वचन के द्वारा परमेश्वर के उद्देश्य को अपने जीवन में मांगना है कि परमेश्वर ने हमें संसार से निकाला तो उसका उद्देश्य क्या है हमारे जीवन में। परमेश्वर ने हमारे जीवन में कौन सी योजनाओं को बना कर रखा है। हम परमेश्वर से यह मांगे कि हम उसके अनंत जीवन के राज्य में कैसे जाए। हम परमेश्वर की सच्चाई को, परमेश्वर के अनंत जीवन के राज्य में जाने के लिए हम उस मार्ग की खोज में लगे रहे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है पहले तुम परमेश्वर की राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो तो तुमको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। परमेश्वर हमारी हर एक कमी घटी ज़रूरतों आवश्यकताओं को जानता है। परमेश्वर हमें अवश्य देगा जब हम परमेश्वर की सच्चाई की, उसके धार्मिकता की, उसके अनंत जीवन के राज्य की खोज करेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन के राज्य में जाने के लिए परमेश्वर ने हमें अंधकार में से निकालकर ज्योति में लाया और ज्योति के संतान होने के लिए परमेश्वर ने हमको चुना है। हालेलुया। इसलिए हमें उसके उद्देश्य को, उसके योजनाओं को हमें मांगना है। परमेश्वर हमें अवश्य उन चीज़ों को देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय के 19 आयत में कहता है, फिर मैं तुमसे कहता हूँ यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। हालेलुया। यदि हम पृथ्वी पर, यदि हम अपने परिवार में, कलीसियाओं के बीच में 2 जन या 3 जन होकर सच्चे मन के साथ सही चीज़ों को, सही उद्देश्यों को परमेश्वर से मांगे तो अवश्य वो देगा। यदि हम परमेश्वर से अपनी अभिलाषाओं को, परमेश्वर से हम अपनी ज़रूरतों को और अपनी इच्छाओं को परमेश्वर से मांगी तो परमेश्वर हमको नहीं देगा। लेकिन हम एक मन एक चित्त होकर एकता के साथ परमेश्वर के वचन में हम कैसे बढ़े, परमेश्वर की भेदों को हम कैसे जानें, परमेश्वर की वरदानों को हम अपने जीवन में कैसे हासिल करें, इन बातों के लिए यदि हम एक मन एक चित्त होकर परमेश्वर से दुआ करेंगे तो परमेश्वर अवश्य हमारी विनती को सुनेगा और देगा। परमेश्वर हमारी विनती को, दुआ को सुनता है। परमेश्वर हमको वो आशीष देता है और परमेश्वर हमें देना भी चाहता है। लेकिन हम ही हैं जो परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनते। हालेलुया। परमेश्वर से हम लेना नहीं चाहते, परमेश्वर से हम संसार की चीज़ों को लेना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर की चीज़ों को हम परमेश्वर से लेना नहीं चाहते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय की 22 आयत में लिखा है, और जो कुछ तुम विनती में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। यदि हम परमेश्वर से दुआ में विश्वास के साथ मांगते हैं तो परमेश्वर हमको अवश्य देगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम परमेश्वर से मांगते हैं तो हमें उस वक्त सीख करने की हमें वो चीज़ें मिल चुकी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर खुदावन से परमेश्वर की अच्छाई को और परमेश्वर की बातों को मांगना है। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर में बने रहते हैं और परमेश्वर का वचन हमारे अंदर, हमारे मन में, हृदय में बना रहता है तो हम परमेश्वर से जो चाहे, जो मांगे, परमेश्वर हमारे लिए उन चीज़ों को, उन कार्यों को करता है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे
सुलेमान ने परमेश्वर से ज्ञान, बुद्धि और विवेक की बातों को परमेश्वर से मांगा। परमेश्वर को वो बातें बहुत अच्छी लगी और परमेश्वर ने सुलेमान को धन दौलत, संसार की वैभव संपत्ति को मुफ्त में दे दिया। हालेलुया। जब परमेश्वर सुलेमान को दे सकता है तो परमेश्वर हमको क्यों नहीं। हालेलुया। परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को जानता है। जैसे परमेश्वर सुलेमान राजा की आवश्यकताओं को, ज़रूरतों को जानता था, लेकिन सुलेमान राजा ने परमेश्वर से धन दौलत संपत्ति को नहीं मांगा, फिर भी परमेश्वर ने उसे दिया। वैसे ही परमेश्वर हमें भी संसार की सुख सुविधा की सारी चीज़ों को देगा। हमें परमेश्वर खुदावन से हमें अपने जीवन के गुनाहों को, अपराधों की क्षमा को मांगना है। हमें अपने जीवन के हर एक गुनाहों के लिए परमेश्वर से क्षमा को मांगना है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम एक मन एक चित्त होकर परमेश्वर से जिस विषय के लिए हम दुआ करें, परमेश्वर से मांगे, स्वर्ग में जो खुदा है वो सुनकर, हमारी विनती को सुनकर हमें अवश्य देगा। हमें परमेश्वर से उसके अनंत जीवन के राज्य में कैसे जाएं, इन बातों को परमेश्वर से मांगना है। परमेश्वर को ढूंढना है सच्चाई के साथ, खड़ाई के साथ। परमेश्वर की आज्ञाओं में हमें चलने के लिए परमेश्वर से मदद, सहायता मांगना है। हमने जो अपने जीवन में गुनाह हो जाते हैं जाने अनजाने में, उन गुनाहों से बचने के लिए परमेश्वर की अगुवाई को मांगना है, परमेश्वर की सहायता को मांगना है। हमें अपने जीवन में परमेश्वर की पवित्र आत्मा को मांगना है, जिससे हम परमेश्वर की वचन में खड़ाई के साथ हम चल सके, हम परमेश्वर के साथ बने रहें। इन बातों को हमें परमेश्वर से मांगना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें आज सिखाता है कि जो कुछ हम परमेश्वर के नाम से मांगते हैं, परमेश्वर उन सारी चीज़ों को हमें देता है। परमेश्वर यीशु मसीह हमें इसलिए देता है कि पिता परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की योजनाओं को, युक्तियों को, योजनाओं को हम परमेश्वर खुदावन से मांगते हैं, तो उससे परमेश्वर पिता की महिमा होती है। जब हम उस परमेश्वर की महिमा को मांगते हैं, परमेश्वर की गवाही को हम अपने जीवन में मांगते हैं, परमेश्वर की ज्योति को हम अपने जीवन में मांगते, जिससे हम अन्य लोगों को, हम अपने जीवन के परमेश्वर की गवाही को दे सके। परमेश्वर हमें संसार की सारी आवश्यकताओं, ज़रूरतों को, सुख को, सुविधाओं को हमें देगा। हमें परमेश्वर की खोज करना है, ना कि हमें संसार की खोज करना है। हमें परमेश्वर से परमेश्वर की बातों को मांगना है। हम परमेश्वर से अपने सुख सुविधा और अपनी ही इच्छाओं को हम परमेश्वर से मांगते हैं, लेकिन हमें नहीं मिलता। और हम कहते हैं कि परमेश्वर हमारी सुध ही नहीं लेता, परमेश्वर हमारी विनती को नहीं सुन रहा है। परमेश्वर हमारी विनती को सुन रहा है, लेकिन हम जिस विषय के लिए परमेश्वर से दुआ कर रहे हैं, हो सकता है परमेश्वर उस विषय को सुनकर हमें आशीष दे और हम अपने परमेश्वर से दूर हो जाए। लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में और योजनाओं को बना कर रखा है, हम उस योजनाओं से वंचित है। इसीलिए परमेश्वर हमें हमारे मांगने पर नहीं देता, क्योंकि वो परमेश्वर जानता है कि हमें कौन सी चीज़ें को देना चाहिए और कौन सी वस्तुएं हमारे लिए उचित नहीं है। परमेश्वर इन बातों को जानते हुए परमेश्वर हमको नहीं देता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर
परमेश्वर खुदावन जीवित है। हम उस खुदा से जो कुछ हम मांगेंगे परमेश्वर हमको अवश्य देगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर से मांगते हैं, क्योंकि हम उसके भय में रहते हैं, हम उसकी आज्ञा में रहते हैं, हम उसकी विधि में रहते हैं, और हम परमेश्वर में रहकर परमेश्वर से मांगेंगे तो परमेश्वर हमें अवश्य उन चीज़ों को देगा। लेकिन हमें परमेश्वर से अच्छी बातों को, अच्छी चीज़ों को, उनके उद्देश्य को, उनकी योजनाओं को हमें मांगना है, ना कि हमें परमेश्वर से संसार की फिजूल की बातें को मांगना है। हालेलुया। क्योंकि हमें परमेश्वर के अनंत जीवन के राज्य में जाना है, तो हमें अपने परमेश्वर से उन अच्छी बातों को, अनंत जीवन की मार्गों को हमें मांगना है। हालेलुया। परमेश्वर का जीवित वचन कहता है, पहला यूहन्ना 5 अध्याय के 14 आयत में लिखा है, और हमें उसके सामने जो हियाब होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। और हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वह पाया है। अब तक हमने परमेश्वर से जो कुछ मांगा है परमेश्वर ने हमें दिया है। हम इन बातों को अच्छी रीति से जानते हैं, तो हमें अब परमेश्वर से किन बातों को मांगना है? परमेश्वर से अब हमें उसके अनंत जीवन की राज्य को मांगना है। हमें परमेश्वर से परमेश्वर के उद्देश्य को मांगना है, परमेश्वर की भेदों को मांगना है, परमेश्वर की सच्चाई में हमें चलने के लिए परमेश्वर के वचन को मांगना है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा निशाना परमेश्वर होना चाहिए, हमारा निशाना अनंत जीवन के राज्य में जाने के लिए होना चाहिए, और हमें परमेश्वर से इन बातों को मांगना चाहिए। हालेलुया। ना कि हमें संसार की ज़रूरतों को, संसार की सुख की सुविधाओं को, क्योंकि परमेश्वर हमारी सारी ज़रूरतों को, सारी चीज़ों को जानता है। और जब हम परमेश्वर से हम अपनी अभिलाषाओं की चीज़ों को मांगेंगे तो परमेश्वर उन चीज़ों को हमें नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर हमें अच्छी से अच्छी वस्तुओं को देना चाहता है। हमें परमेश्वर बेकार की वस्तुओं को नहीं देना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावन खुदा, बादशाह के बादशाह, अब्बा परमेश्वर, हम आपके नाम की विनती करते पिता परमेश्वर, हम आपको दुहाई देते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आज के सुंदर से वचन के द्वारा हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। सुंदर से वचन के लिए प्रभु जी, सुंदर से कलाम के लिए हम आपका धन्यवाद देते मेरे प्यार प्रभु जी। आज का ये वचन, ये राजा कलाम हमारे मन के हृदय में बस नहीं पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, खुदावन खुदा, हम इन वचन में खुदावन खड़ाई के साथ और सच्चाई के साथ हम चलने वाले बन जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते प्रभु जी, आपने हमारे जीवन के लिए जो योजनाओं को बनाकर रखा, युक्तियों को बनाकर रखा, उन युक्तियों को खुदावन हर एक भाई बहनों को खुदावन यीशु नासरी के नाम से आप दीजिए मेरे प्यार प्रभु जी। और हम आपसे दुआ करते प्रभु जी, और हम आपसे विनती करते मेरे प्यार प्रभु जी, हमारे जीवन के विरुद्ध में, हमारे घर परिवार के विरुद्ध में खड़े होने वाली तमाम अंधकार की शक्तियों को, हर एक दुष्ट आत्मा को यहोवा परमेश्वर तेरी अग्नि से हम जला देते प्रभु जी। दुष्ट की सारी योजनाओं को हम विफल करते प्रभु जी। हर एक यरीहो की दीवारों को, पूर्वजों के सारे श्रापों को हम खंडित करते प्रभु जी। पूर्वजों के सारे बंधनों को यीशु नासरी के नाम से हम जला देते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज हम पर दया करना, अनुग्रह करना प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है प्रभु जी। तो सच्चा खुदा, तो सच्चा परमेश्वर है प्रभु जी। आज हम आपसे दुआ करते प्रभु जी की जो भाई बहन बीमार है प्रभु जी, जो हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु जी, उनके जीवन में हम चंगाई की सामर्थ को मांगते प्रभु जी। आप अपने वचन को भेजकर उनके जीवन में हम चंगाई की घोषणा करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हमारे सारे बोझों को आपने अपने कांधों के ऊपर उठा लिया प्रभु जी। आपने हमारी सारी चिंताओं को आपने अपने ऊपर ले लिया मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज हम आपसे दुआ करते, आपसे
आपसे विनती करते प्रभु जी, जो भाई बहन अपने जीवन में चिंताओं में हैं, निराशाओं में, उदासी में हैं प्रभु जी, उनके जीवन में हम आनंद की घोषणा करते प्रभु जी। उनके जीवन से सारे बंधन, पूर्वजों की सारे श्राप यीशु के नाम से टूटने पाए प्रभु जी। उनके जीवन में आपके नाम की महिमा को मांगते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज हम आपसे दुआ करते, आपसे विनती करते प्रभु जी कि जो भाई बहन अपने जीवन में फाइनेंस की समस्याओं में गुजर रहे प्रभु जी, उनके जीवन से हर एक प्रकार के फाइनेंस की समस्या दूर किए जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, उन राजा भाई बहनों के हाथों के कार्यों में आपकी आशीष की घोषणा करता हूँ प्रभु जी। आपने खुदा आपने हमें नीचे में नहीं वरन आपने हमें ऊंचे में रखा है मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हमें उधार लेने वाला नहीं, आपने हमें उधार देने वाला बना चुका है प्रभु जी। इसके लिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन आपके वचन में, कलाम में, अगुवाई में खुदावन के नाम से बढ़ने पाए प्रभु जी। आपके पवित्र आत्मा के क्षेत्र में खुदावन के नाम से हर एक भाई बहन बढ़ने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के जीवन से आपके नाम की महिमा को चाहते प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में, घरों में, परिवार में सुख की, शांति की हम घोषणा करते। हर एक लोगों के आने जाने में आपकी अग्नि में स्वर्गदूतों की पहरा को लगाते प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हर एक भाई बहन आपकी योजनाओं की खोज में रहे प्रभु जी। आपके सत्यता की, आपके धार्मिकता की खोज में रहने पाए प्रभु जी। हर एक भरमाने वाले, उलझाने वाली तमाम अंधकार की सारी शक्तियों को यहोवा परमेश्वर हम आपके अग्नि से जला देते प्रभु जी। संसार की हर एक उलझन की सारी बातों से हर एक भाई बहनों को दूर करके रखना मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते प्रभु जी, जो भाई बहन आपकी सत्य नाम को जानकर अपने मन को, हृदय को संसार में परिवर्तन कर चुके प्रभु जी, आज उनकी आत्मिक आंखें, कान उनके आत्मिक, आज उनके आत्मिक मन, हृदय परिवर्तन किए जाए प्रभु जी। जिस प्रकार आपने साउल के मन को, हृदय को परिवर्तन किया प्रभु जी, वैसे उनके मन को, हृदय को परिवर्तन कर प्रभु जी। सूखी हड्डियों की तराई में खुदावन के सामर्थ्य नाम से जान आने पाए प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, आज दया कर प्रभु जी, होने दे आज आपके नाम की महिमा को हर एक भाई बहनों के जीवन में, ऑफिस में, दफ्तरों में। हम आज आपके नाम की महिमा को चाहते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन में घटने पाए प्रभु जी, आप राजा हमारे जीवन में बढ़ने पाए प्रभु जी। हम राजा आपके नाम को ऊंचा करने वाले बन जाए प्रभु जी। टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है कहा प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जिन भाई बहनों का मन टूट चुका है प्रभु जी, पिता परमेश्वर उनके जीवन में आपके नाम की महिमा को चाहते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप टूटे हुए मन को कभी भी तुच्छ नहीं जानते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप सेनाओं के यहोवा, मुक्तिदाता परमेश्वर हो प्रभु जी। आज हम आपके नाम की तारीफ करते प्रभु जी। हर एक यरीहो की दीवार, पूर्वजों के सारे श्राप और बंधन हर एक भाई बहनों के जीवन से टूटने पाए प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर। तू महान खुदा, जीवित परमेश्वर है, तू राजाओं के राजा है प्रभु जी। आज हम आपके नाम की तारीफ करते हैं और हम आपसे दुआ करते प्रभु जी, जो भाई बहन हमें विश्वास के साथ विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट को हमें दिए हैं प्रभु जी, आज उनके जीवन में हम चंगाई की घोषणा करते प्रभु जी। बीमार लोग यीशु के नाम से चंगे किए जाए प्रभु जी। जिनके काम काज रुके हुए प्रभु जी, उनके सारे काम काज बनने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, भाई बहनों ने विश्वास के साथ हमें विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट दिया प्रभु जी, उनके जीवन से हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति, बाधाएं यीशु नासरी के नाम से दूर किया जाए प्रभु जी। आपके भवन और आपके राज्य में हम गवाही के साथ खड़े होने की घोषणा करते प्रभु जी। आपने खुदावन हर एक भाई बहनों को अपने नाम की महिमा के लिए प्रभु जी, जाति जाति के बीच में, राज्य राज्य के बीच में आपने अपने नाम की गवाह होने के लिए एक छोर से, पृथ्वी के एक छोर से दूसरी छोर तक आपने खड़ा कर दिया प्रभु जी। हम
विश्वास करते प्रभु जी, दया कर प्रभु जी, अनुग्रह कर प्रभु जी। तुम महान खुदा और जीवित परमेश्वर है प्रभु जी। हम आपकी तारीफ करते आज के दिन के लिए, आज के सुंदर से समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। हम आपके नाम की महिमा करते प्रभु जी। आज की वचनों के द्वारा हर एक भाई बहनों के जीवन में अपरंपार की आशीष आने पाए प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में सुख की, शांति की, आनंद की हम घोषणा करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। तू महान खुदा जीवित परमेश्वर है, तू राजाओं के राजा, सर्वशक्तिमान ईश्वरों के ईश्वर है प्रभु जी। आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है प्रभु जी। हर एक असंभव काम भाई बहनों के संभव में बदल जाए प्रभु जी। आज हर एक भाई बहनों के जीवन में आपके नाम की बड़ी से बड़ी गवाही होने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जिस प्रकार आपने मुर्दे लाजर को जीवित किया प्रभु जी, आज वैसे ही बीमारों को छूकर चंगा कर प्रभु जी। अपने चंगाई वाले हाथों को, शिफा वाले हाथों को, बरकत वाले हाथों को हर एक भाई बहनों के जीवन की ओर खुदावन बढ़ाइए प्रभु जी, और छूकर चंगा कीजिए प्रभु जी। हर एक भाई बहन आपके भवन और आपके राज्य में गवाही के साथ खड़ा हो चुके, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। वचन को चुराने वाली तमाम अंधकार की शक्तियों को यहोवा परमेश्वर आपकी अग्नि सब जला देते प्रभु जी, और आपके लहू के बारे में दुष्ट की योजनाओं को, युक्तियों को बांध देते प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। हम आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल केवल हम आपके नाम को देते हुए इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते। सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर और आशीष दे, आमीन।